नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और 12 एकड़ का रकबा देखने आए हैं। ज़मीन की आगे जानकारी देने से पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूं। मेरा नंबर है 75 66 22 47 16। पीयूष मिश्रा 75 66 22 47 16। आगे अब ज़मीन की स्थिति बताते हैं। ये ज़मीन जो है यहाँ से लग गई है। ये सरकारी रास्ता आया हुआ है। ये भाई साहब खड़े हैं यहाँ से, ये सीधा सरकारी रास्ता है जो कि चलता नहीं है ना, लेकिन राइटिंग में आपको रास्ता मिलेगा। और इस ज़मीन के आगे से एक छोटा नाला या जंगली नदी कह सकते हैं, वो लगी हुई है। तो पानी की कमी तो होना नहीं है। ये देखें, ये हम नदी या नाला के किनारे आ चुके हैं। ये रहा वो जिसमें पानी बह रहा है, अभी चल रहा है। ये यहाँ ज़्यादा पानी है, वहाँ धारा चल रही है और ये ज़मीन लगी हुई है। ये यहाँ इसमें धान लगा रखी है किसान ने। अब बिजली की कोई व्यवस्था नहीं समझ में आ रही हमें। एक घर है यहाँ पर ऊपर दिखाई दिया था। हम अंदर चलते हैं, अंदर की मिट्टी दिखाते हैं आपको। 12 एकड़ का रकबा है। ये एक मुश्त रकबा है। तो कुछ इस तरह की इसमें ये शुरुआती जो धान लगी हुई है मिट्टी कुछ इस तरह से है। और ये पूरा जो छोर, एक छोर जो है नाला से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है, तहसील घनसौर आएगा। इसमें पत्थरों की मात्रा है, आप देख रहे हैं, और मिट्टी भी है। और ज़मीन कहीं समतल है तो कहीं ढलान नुमा आकृति में है। और ये देखें यहाँ पर इस तरह से है। मध्य प्रदेश का सिवनी ज़िला। बिजली की बात कर रहा था मैं, तो मुझे यहाँ तार नज़र आ रहे हैं, कहीं से खींच के लाए हैं किसानों ने। मैं उसको देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको। फिर से मैं अपना नंबर बोलूँगा 75 66 22 47 16। ये मेरा फ़ोन नंबर है। कोई भी वीडियो देखते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें वीडियो को। तत्पश्चात हम वीडियो देखने के बाद आपको उस ज़मीन की यथास्थिति बता देंगे कि उसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि भूलने की भी आदत और साथ में ज़मीनें लगातार लोड हो रही हैं, इस वजह से ध्यान से निकल जाता है। तो ये ऊपर कुछ नहीं होता है। हम ऊपर की तरफ देखते हैं क्योंकि यहाँ तो हम दूर से धान दिख रही है। ये कुछ इस तरह से है। पत्थर पड़े हुए हैं, झाड़ पेड़ लगे हुए हैं। बिजली की मैं बात कर रहा था तो मुझे यहाँ तार दिखाई दिए थे, अभी मैं उनको आपको दिखा दूँ, वो हमारे लिए संकेत होंगे। ये कुल मिलाकर इस ज़मीन में जो समझ में आ रहा है कि इसमें हम प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। प्लांटेशन के हिसाब की ज़मीन है। 12 एकड़ का रकबा। तो ये पूरा ऐसा ही का ऐसा है। ये देखें आप, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये बिजली के कहीं से तार आए हैं, लंबा तार आया हुआ वहाँ कहीं से। तो इसमें आप सिर्फ मैं ये मेरे नज़रिए से तो यही कहेंगे कि ये प्लांटेशन के हिसाब की ज़मीन है। इसमें आप प्लांटेशन करके छोड़ दीजिए और लोकल के किसी भी आदमी को इसमें देख रेख के लिए छोड़ दें और वो इसमें पानी वगैरह देते रहेंगे। पानी की कमी है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त पानी है। सरकारी राइटिंग में आपको रास्ता मिलेगा। स्पेशली गिट्टी वाला रास्ता नहीं है,
इसमें जो रास्ता आता है वो कच्चा रास्ता आता है। तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि सीसी रोड से या अच्छे जो दुरुस्त रोड है जहाँ तक कार आ सकती है, वहाँ से इसकी दूरी 2 किलोमीटर के तकरीबन समझ में आती है। ये यहाँ मिट्टी है अच्छी, हम इस पगडंडी से चलते हैं तो ये पूरी ज़मीन जो है एक साइड का किनारा इसका इस जंगली नदी से लगा हुआ है, जो कि ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं या सहायक नाले हैं जो जाकर सीधे नर्मदा में टच होते हैं। ये जाके नर्मदा में जाके मिल जाते हैं जाके। और यदि जंगल ही जंगल यहाँ से पैदल चला जाए, पैदल तो मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा दर्शन हो जाते हैं, नर्मदा मिल जाती हैं। लेकिन इस ज़मीन तक पहुँचना यानी कुछ कठिन है। कार तो नहीं पहुँच सकती है, ट्रैक्टर वगैरह आना जाना कर सकती है। तो मुझे अभी जो बताया गया है यहाँ पर कि इस नाले को पैदल या ट्रैक्टर से क्रॉस करके आगे 1 किलोमीटर पर एक गांव है, और इस तरफ में यदि जो रोड आके मिल रहा है ज़मीन पर, यहाँ से यदि जाया जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर बाद गांव मिलता है। और बीच में एक नाला भी आता है जिसे हमने अभी, इसी तरीके का नाला है जिसे हमने अभी क्रॉस किया है। हम कोशिश करेंगे कि उसे भी दिखाएं। लेकिन अब रोड तो मिल रही है इसमें, इसके अलावा ब्यूटी की, नेचुरल ब्यूटी की बात की जाए तो वो यहाँ पर बेहिसाब है। बहुत सुंदर एरिया है। ये देखिए, इस ज़मीन के चारों तरफ से, 3 नहीं, चारों तरफ से अच्छी ऊंची और सुंदर पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो उससे इस ज़मीन की और यहाँ की आसपास की सुंदरता जो है बहुत ही देखते ही बनती है। आप देखें चारों तरफ, यहाँ भी झाड़ियों के कारण मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, और बहुत नज़दीक पहाड़ी है जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा बनता है यहाँ का देखकर। अब हम यहाँ से वापस होते हैं और वापस होने के बाद आपको वो नाला और रोड दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो साथ में ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। हम वापस लौट रहे हैं यहाँ से, और यहाँ गाड़ियाँ आती जाती नहीं है, ट्रैक्टर के निशान बने हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से पेड़ पौधे छोटे छोटे उग गए हैं। बाकी ये जो है ये सरकारी रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ इस ज़मीन में आने जाने को कोई रोक नहीं सकता है दूसरा किसान। अभी ये दुरुस्त दिखने लगेगा आगे से। ये यहाँ से दूसरे किसानों की ज़मीनें लग गई हैं। ये इसी ज़मीन से टच होकर दूसरे किसान की ज़मीन लग गई है। अब ये झाड़ पौधे खुलने लगे हैं तो ये चौड़ा दिखने लगा है सामने। ये भी दूसरे किसानों की ज़मीन है। यहाँ पर, यहाँ भी बिजली के तार नज़र आ रहे हैं हमें। यानी कुल मिलाकर बिजली की सुविधा बन सकती है ज़मीन पर। हमें शंका इसी बात की लग रही थी कि बिजली नहीं होगी, लेकिन अब जब अंदर तार देखे हमने तो हमें इस बात से हम संतुष्ट हैं कि यहाँ पर बिजली मिल जाएगी। फ़ोन नंबर हमारा 75 66 22 47 16, इसी पर व्हाट्सएप करना है आपको। बार बार फ़ोन नंबर बताने के पीछे कुछ कारण है जिसे हम अभी पब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार बोलेंगे फ़ोन नंबर को। तो ये देखें आप, कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है, बेहद मनमोहक। आप यदि किसी मीटर के द्वारा यहाँ पर यदि ये टेस्ट कराएंगे कि यहाँ का प्रदूषण कितने % है, तो बिल्कुल प्रदूषण नाम की चीज़ नहीं निकलने वाली। यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ट्रैक्टर की भी आवाज़ आ रही है। ये यहाँ भी कुछ घर हैं जो कि अभी पेड़ पौधों के कारण, जंगलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। आसपास गांव हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि कोई हाइट पर है, कोई गहराई में है। अब आप देखें, कुछ कदम ही चला हूँ मैं,
यहाँ पर ये दूसरे किसान का खेत आ गया और घर भी आ गया। ज़मीन से मुझे लगता है, ये जूम कर रहा हूँ मैं, 100 मीटर के आसपास समझ लीजिए आप। 100 मीटर पर आपको ये मकान मिलेगा, किसी किसान का घर है। फिर से जूम करता हूँ, ये देखें आप, ये किसी किसान का घर है और इसके आगे धीरे धीरे और घर आते जाएंगे। अब कठिनाई ये है यहाँ आने में कि जो नाला मिलता है वो अभी तो थोड़ा नीचे हो गया है, बारिश के दिनों में अच्छा हाइट पे चलता होगा वो, और आवागमन में हो ना हो परेशानी होती होगी। तो इस तरह से ये सरकारी रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन ये सरकारी रास्ता मान के चलो आप, इस तरह का 1 किलोमीटर 500 मीटर आपको इस तरह का मिलेगा और 500 मीटर दूसरी तरह का, यानी मैं अधिकतम यदि मान के चलता हूँ तो 1.5 से 2 किलोमीटर मान के चलता हूँ गांव से ज़मीन की दूरी। अब यहाँ पर देखो आप, दूसरे किसान जो हैं, मैं लगभग 150 मीटर ही चल के आया हूँ अभी, 150-200 मीटर, और यहाँ पर गहमा गहमी किसानों की दिखने लगी। अब देखें आप, मैं घुमा रहा हूँ बड़े आहिस्ता से, ये देखें आप, साथ में मकान भी देखें और उस ज़मीन के आसपास की ये पहाड़ियाँ भी देखें आप, कि ये एक तरफ का एरिया हो गया और दूसरी तरफ का एरिया ये हो गया। यहाँ पर वो ज़मीन है अंदर और ये पहाड़ियाँ लगी हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ज़मीन में सिर्फ ये इस तरह का टेम्परेरी रास्ता है जो कि ट्रैक्टर वगैरह आने के लिए पर्याप्त है। आप सोचें कि ज़मीन में कार ला के खड़ी कर दूँ तो ये संभव नहीं है। ये ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पर, खेती की जोर तोड़ से तैयारियाँ चल रही हैं। धान की फसल कट चुकी है और अब अगली फसल की तैयारी चल रही है, जो कि गेहूँ वगैरह लगाएंगे या कुछ दलहन। तो ये देखें, मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये बिल्कुल ढलान नुमा आकृति में है और उस पर ये फसल लगा रहे हैं और यहाँ एक छोटा सा मकान भी। चलिए अब यहाँ से वापस होते हैं। कुल मिलाकर 5 किलोमीटर के रेडियस में आप यदि इस ज़मीन की तरफ आते हैं, 5 किलोमीटर पहले से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। दूर से ही 4-5 किलोमीटर दूर से ही बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर। ये एक मकान और दिखने लगा, छोटा कच्चा मकान। अब हम उस नाले के सामने आ गए। 100-150 मीटर की दूरी पर ये नाला कहलाएगा। ये जो पेड़ लगे हैं ये वो नाला है, बड़ा है वो, छोटा नहीं है। तो सर, आप सभी देख रहे हैं कि अब मैं इस नाले पर आ गया हूँ। इसे नदी भी कहा जा सकता है और नाला भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी बीच की चौड़ाई है नाला से बड़ा और नदी से थोड़ा छोटा। तो एक मिनट, अब मैं यहाँ से आपको दूरी बताता हूँ इसकी, कि हमें कितना पैदल चल के आना पड़ा। ये हमारे सहयोगी पैदल जा रहे हैं और नदी के अंदर से निकलेंगे और ये इतने कम पानी में तैरने की कोशिश भी करेंगे। बीच गहराई में जब पानी में पहुंचेंगे तो ये तैर के हमें बताएंगे। तैर लेना भैया, तैर के बता देना भाई साहब। तो ये हम इस तरह से पैदल आए हैं अभी और इसी तरह से हम जाएंगे भी। तो ये कोना हो गया, ये यहाँ से लेकर इतना हमको पैदल अभी आना पड़ा। यानी बारिश के समय तो ये अच्छा खासा इसमें पानी चलता होगा, तो सहज नहीं निकलना यहाँ से। अब आप कहेंगे कि तो क्यों ज़मीन दिखा रहा है जब सहज नहीं, लेकिन ख़रीदार हर प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि रोड रास्ते वाली ज़मीनें लेने वाले ही ख़रीदार हैं धरती पर, बिना रोड रास्ते वाली ज़मीनें लेने वाले भी लोग हैं। तो ये यहाँ गांव की गहमा गहमी भी। चलो आगे, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी ये बारिश समाप्त हुई है तो कम हो गया है। कुल मिला के 2-3 महीने यहाँ दिक्कत जाती होगी निकलने में। तो मैं भी थोड़ी देर बाद और लगा लेता। तो अब हम इस पानी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। बहुत ही कंचन जल
पानी है बहुत मस्त। 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी, तो क्या देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा तो मैं तो पता ही लगा। हाँ आओ ठीक आओ। हमारी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है। हाँ बिल्कुल कंचन साफ, पैसे भी डले कोई की लगत। बहुत सुंदर जगह है, बहुत मनमोहक और आकर्षक जगह है। पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहा जाता है वो इस क्षेत्र में, इस एरिया में और इस ज़मीन पर है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आनंद आ गया यहाँ घूमने में, भले रास्ता ना हो लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आने में। हाँ, तो ये देखें आप, ट्रैक्टर के निशान हैं, आगे गांव में गए हैं और खेतों में जाते हैं तो इसी से निकलते हैं। अब हम यहाँ से बाइक में सवार होंगे और रवानगी लेंगे, लेकिन जो हमने पेड़ पहाड़ पर्वत झरने नदियाँ जो दिखाया आपको, ये अभी आगे और मिलेगा हमें, लेकिन हम उसे दिखाएंगे नहीं। यहाँ से तकरीबन मुझे लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करता हूँ क्योंकि वीडियो का अंतिम चरण चल रहा है। यहाँ से मैं जूम करता हूँ तो ये देखें, ये गांव है पूरा, जिसमें यादव लोग भी रहते हैं, यादव और आदिवासी वर्ग रहते हैं और भी होंगे अन्य। तो ये गांव लग गया है जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर मान सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको ज़मीन मिलेगी। और इस गांव से सीसी रोड, और सीसी रोड के बाद या जो भी है गांव, हर गांव से फिर पक्की रोडें बम्बई दिल्ली और जमाने के लिए मिल जाती जाने के लिए। तो अब हम यहाँ वीडियो को विराम देते हैं। ये इस तरह का रास्ता है, वो रास्ता अलग था, अब ये वाला रास्ता चलने वाला रास्ता है जो चलते रहता है, थोड़ा थोड़ा गाड़ी ट्रैक्टर आती रहती है, मोटरसाइकिल गांव वाले। अब यहाँ वीडियो को हम विराम देंगे। नर्मदे हर।